अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारी एक्सरसाइज 20.3 स्टार्ट है 10th क्लास यू मैथमेटिक। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, लिखा है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देख लिए यहाँ पे विदाउट सॉल्विंग, बगैर सॉल्व किए फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि हमें सम ऑफ द रूट भी फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी फाइंड करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, पहले पार्ट की तरफ आ जाते हैं। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास ए क्या है 1, बी आपके पास है माइनस का 1 और जबकि आपके पास जो सी है बच्चे वो है माइनस का 1। ये आप सबको पता है। अब हमें क्या निकालना है, उन्होंने कहा है सम ऑफ द रूट्स, इसको SORB का क्या लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, सम ऑफ रूट्स। और फिर उन्होंने कहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है जी। हम पहले बात कर लेते हैं सम ऑफ रूट्स की। जब भी आपने सम ऑफ रूट्स निकालना है मतलब अल्फ़ा एंड बीटा। अब यहाँ पर आपके पास जो अल्फ़ा और बीटा है ये आपके पास जो है रूट ऑफ द इक्वेशंस हैं, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा। अब हमें जब फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स, अल्फ़ा बीटा की बात हो रही है तो इसका फॉर्मूला होता है, जब आप सम फाइंड कर रहे होते हो तो आपके पास होता है यहाँ पे -b डिवाइडेड बाय a। इस फार्मूला के ज़रिए निकालते हो। और जब वो कहेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ लिख लीजिए सेकंड वाले में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब POR, ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला होता है मतलब अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट निकालना है। देखो आपको पता है कि सैम्पल अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो ये निकलता है C/A, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है और निकालते जाना है। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपके पास a कोफिशिएंट ऑफ x a था, अब b हमें चाहिए -1। देखो एक फार्मूला का b भी मौजूद है, अल्फ़ा प्लस बीटा लेने लगे हैं तो माइनस पहले फार्मूला का लिख लो, फिर जो भी वैल्यू b की दी गई है वो लिख लो -1 डिवाइडेड बाय a1, ठीक है जी। तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 और डिनोमिनेटर में 1 है तो नहीं लिखा जाता। तो हमारे पास सम ऑफ रूट आया है यहाँ पर 1। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है जी, POR। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इधर ही फाइंड कर लेते हैं। C जो है आपके पास यहाँ पे दिया गया है -1, देख लीजिए -1, और A आपके पास ऑलरेडी 1 है तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे -1, मतलब आपके पास अल्फ़ा और बीटा ये आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आया है -1। इसको आप कर लें एक बॉक्स में बंद। और आपके पास जो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो सम ऑफ द रूट आया था वो आया है +1, यहाँ आया -1, ठीक है जी। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपके पास सेम एज इट इज़, यहाँ पर पहले a आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x² 2 है, जबकि b आपके पास -3 है और c जो है वो आपके पास -4 है। तो हमें पहले क्या करना है, पहले उन्होंने कहा फर्स्ट कंडीशन में सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप एक लाइन भी ज़रूरी नहीं आगे पीछे करके करें, आप 2 लाइन डाल लें, पहले आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल लें ऐसे, और बराबर में यहाँ पे आपके यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स निकालें और यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लें, नो इशू, जो ऐसा आपको समझ आए। जब आप सम की बात कर रहे हो तो उसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये बराबर है -b डिवाइडेड बाय a, सिंपल। और प्रोडक्ट की बात अगर हम करें तो हम कहेंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय a, ठीक है जी। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस फार्मूला का है, b की वैल्यू ऑलरेडी -3 है और डिवाइडेड बाय a 2 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी +3/2। तो आप इसको डब्बे में बंद कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है, अल्फ़ा बीटा हमें फाइंड करना है, इनका प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है इनके दोनों के बीच में। सी आपके पास जो है पर देखिए -4 है और ए आपके पास 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अल्फ़ा बीटा है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आया है -2। इसको आप कर लीजिए बॉक्स में बंद। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आप इसको बनाएं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 x² -3y 4a² इज इक्वल्स टू x। पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपके पास ax जो है राइट साइड पर है, इसको लेफ्ट पर ले आओ तो ax इज इक्वल्स टू 0। अभी भी क्वाड्रेटिक नहीं हुई, अभी हमें थोड़ा सा को अरेंज करना पड़ेगा। बीच में आएगा आपके पास ax
और ये आपके पास जो 3/4 है, क्योंकि आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इधर आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म इधर आता है, इज इक्वल्स टू 0। अब ए जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ एम्प्लाइज दैट लगा लिया करें स्टार्टिंग में खुद ही। आपके पास क्या है 1, बी आपके पास माइनस का ए जिसका कोफिशिएंट है वो -a है, और इसकी पूरा का पूरा जो है आपके पास क्या हो जाएगा सी क्या है -3/4 a स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक कह रहा है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स मीन अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कैसे निकलता है -b डिवाइडेड बाय a। अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए माइनस फार्मूला का है, b ऑलरेडी -a है और डिवाइडेड बाय a आपके पास 1 है, डिनोमिनेटर में 1 हो, लिखना ज़रूरी नहीं होता। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस तो पॉजिटिव हो जाएगा ये आपका a। क्लियर। अब हमारे पास ये सम ऑफ रूट्स था, हमें निकालना है सेकंड में प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यहाँ लाइन डाल लीजिए, तो अब हम बराबर में ही निकाल लें, नो इशू। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ये फॉर्मूला है, आप सबको पता होना चाहिए, आप सही तरह याद कर लें, प्रैक्टिस करें इसकी। c आपके पास है -3/4 a स्क्वायर और a आपके पास 1, डिनोमिनेटर पे 1 है तो लिखना ज़रूरी नहीं है, तो ये हो जाएगा -3/4 a स्क्वायर। ठीक है जी, सिंपल आपके पास यही इसका जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, कॉर्ड बॉक्स में बंद कर लें। चलें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास इसका पार्ट 4 है 7x² - 5kx + 7k। तो आप सबको पता है a आपके पास 7 हो गया, कोफिशिएंट x² होता है। b क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ जो x है, तो ये आपके पास हो जाएगा -5k, और जो c है वो आपके पास ये है, यहाँ पर क्या है सिंपल 7k। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। पहले हम करेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाय a। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस फार्मूला का, और b ऑलरेडी -5k है, तो ब्रैकेट में रखेंगे, a आपके पास 7 है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5k डिवाइडेड बाय 7। तो आपके पास ये वाला जो आंसर आया है, ये आया है सम ऑफ रूट्स। अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपके पास यहाँ पर है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा बीटा c आपके पास 7k, a आपके पास 7 से 7 कट जाएगा, अल्फ़ा बीटा आपके पास जस्ट आ जाएगा k। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा बेटा, अभी अब क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैं ऑलरेडी ये पूरा सॉल्व कर चुकी थी, और ये मैं मतलब अपना वीडियो का स्टॉप कर दिया था मैंने, तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, सॉरी रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी, जिसकी वजह से ये सब मैंने सॉल्व कर दिया था। अब आपको बताऊँ, यहाँ एक मिस्टेक मुझसे हो गई थी। ये क्वेश्चन में जो 3x मैंने यहाँ x लिख दिया था, अभी मैं आपको उसका सोल्यूशन दोबारा दूँगी, तो उसमें मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल है ना xm, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, यहाँ पर मैंने इसको m दे दिया, x दे दिया था, ऐसे करके। देखो, आप स्टार्टिंग में जब वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे कि हम इसने मिस्टेक कर दी है, वो मेरी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। देखो 3x - m मैंने इस तरीके से लिखा है, जबकि ये x नहीं, ये m था। ठीक है जी, वो बाद में जब मैं लास्ट में क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँचती हूँ m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो जब मुझे पता चलता है कि यहाँ मैंने कोई एक मिस्टेक की है, जिसकी वजह से एक वेरिएबल चलता हुआ आ रहा है। तो खैर, अभी आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो अब जहाँ जहाँ पे मैं x लगाऊंगी, इसलिए मैंने पार्ट अलग से बना के इसमें ऐड कर दिया है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जहाँ जहाँ पर ये मेरा x आ रहा है, m मैंने एक्सपेंशन करूँगी, वहाँ पे x की जगह पर क्या आएगा, m आएगा। बस आपने ये चीज़ देखनी है, ठीक है जी। तो वहाँ पे भी m आएगा अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन, पूरा कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो भी m हो जाएगा, सब कुछ। मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ आपने m लगाना है, और यहाँ आके तो मैं आपको बता ही दूँगी कि ऊपर से हम एक मिस्टेक करते हुए आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। चलें, आपने इसको, इसके बाद मैं इसको उसी लेक्चर को लगाती हूँ जो मेरी मिस्टेक थी। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है इफ़ टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट कंडीशन देख लें क्या है, सम ऑफ द रूट्स। क्या कह रहा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन,
सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन में हमारे पास क्या है, पहले कह रहा है सम ऑफ द रूट, आप सबको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की बात हो रही है। क्या कह रहा है, जो सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है इज़ 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। 3 टाइम्स क्या है आपके पास, 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारे पास गिवन कंडीशन थी जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर m को फाइंड करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब हम जो है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो हम फाइंड करेंगे। तो आप सबको पता है सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो किस तरीके से फाइंड होता है, आप सब जानते हैं। यहाँ पर चलें आ जाते हैं। पहले आप इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ लिख लीजिए है, ए जो है आपके पास 1 है, बी जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है ये इतना चीज़, ये आपके पास 3x-7 है, और जबकि आपके पास यहाँ पर जो c है वो आपके पास सिंपल 5m है। ठीक है, a भी आपके पास हो गया, b भी आपके पास आ गया और आपके पास c भी आ गया। अब सिंपल हमें पहले क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है सम ऑफ द रूट्स। ठीक है जी, सम ऑफ द रूट्स कैसे कि निकाला जाता है, तो सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, आप सबको पता है। अगर हम बात करें फॉर सम ऑफ द रूट, पूरा लिखना चाहें पूरा लिख लें, सम ऑफ द रूट्स, जो कि आप सबको पता है किससे निकलेगा सम ऑफ द रूट, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है माइनस b डिवाइडेड बाय a। ये हमारे पास फार्मूला का है। हमें इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है और यहाँ पे सेकंड पे हमें क्या फाइंड करना है, फॉर सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। प्रोडक्ट का मतलब है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय ए। ये आपने जो है इस तरह अपने फॉर्मूला को रखना है और अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। बी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट जो है यहाँ माइनस फार्मूला का है, बी की वैल्यू है 3x-7 और ए आपके पास 1 है। आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको ओपन भी कर सकते हो। ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 7। आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर लो, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, सिंपल अपनी वैल्यूज़ को रख के भी कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर सम ऑफ रूट जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास क्या आया है, -3x+7। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है अल्फ़ा इंटू बीटा। सी हमारे पास 5m है और a जो है वो हमारे पास जस्ट 1 है। डिनोमिनेटर में 1 आया तो आप सबको पता है किसी के नीचे भी, किसी भी न्यूमरेटर के नीचे अगर कुछ नहीं होता तो हमें पता है वहाँ 1 है, लेकिन हम 1 नहीं लगाते। ठीक है जी, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो हमारे पास 5m आ जाएगा। ऐसे यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। आपने जो है यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये जो हमने बनाई थी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास गिवन नहीं था। हम इसको क्या कर देंगे, हम उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। चलें जी, इनकी वैल्यूज़ को तो आप यहाँ लिख लें। चलें नेक्स्ट स्टेप आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लीजिए, आप लिखें पुट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस वाली इक्वेशन में हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा फर्स्ट में है, फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू को पुट करने लगे हैं। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3x+7 इज इक्वल्स टू 3/2 अल्फ़ा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू हमारे पास 5m आई है ऐसे। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल इसको करना है यहाँ पर बच्चे सॉल्व। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ देखो कि आपके पास हमें m फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले 5m कहेगा 3 वाले को, भाई 2 को कहो मेरे पास से हट जाए।
यहाँ डिवाइड में है, ये पूरी चीज़ इस तरफ आ जाएगी, तो देखो 2 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे करके बच जाएगा 3 और 5m। सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो एक स्टेप हटा दो, 3 5 आपके पास हो जाएगा 15m, एक स्टेप मिस कर दे, 2 वहाँ चला गया, समझ में आया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 6x एंड 2 7s are 14 इज इक्वल्स टू 15 का m। यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास x नहीं था, ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में m था, जो मुझसे मिस्टेक होती हुई यहाँ से आई, यहाँ मैंने गलती से जो है बेटा x लगा दिया, ये मेरे पास m है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ पर मेरे पास जो b की वैल्यू है वो 3m-7 है। ठीक है जी, देखो मैं यहाँ दोबारा क्लियर कर देती हूँ, और कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पर लगा रही हूँ m, यहाँ भी लगाऊंगी m। ठीक है, तो यहाँ भी लगेगा m, ये मेरे पास m है, x नहीं है। 3 to the 6 और m वेरिएबल है, क्योंकि x हो आपके पास, आपको पता कोफिशेंट होगा अगर x होता, तो ये आपके पास m है, वो मुझसे मिस्टेक हो गया लिखने में। ठीक है जी, यहाँ पे ये कोफिशेंट ऑफ x होता है ना, x के बराबर में जो लगा हो, जैसा ये कोफिशेंट ऑफ x स्क्वायर इसके बराबर में 1 लगा है, तो ये इसका जो है वो कोफिशेंट है। इसी तरीके से है ना, ये कांस्टेंट टर्म हो गई, कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ। ठीक है जी, तो ये m था, हमें m को फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है जी, तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, हमें m को एक तरफ करना पड़ेगा, ये माइनस का पॉजिटिव कर देंगे, जब पहले 14 अपनी जगह पर रहेगा, 15m, और ये माइनस का 6 वहाँ जाके प्लस का 6m हो जाएगा, ऐसे। ये 15 है और ये 6 है। 15 में जब आप 6 को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 21m इज़ इक्वल्स टू 14। अब m कहेगा चलो भाई 21 मेरे पास है, हट जाओ, मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड आएगा, तो मैथ्स कहता है कि इसको लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, इसको राइट पे होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये काट दो, किससे कटिंग हो रही है, 7 के टेबल से जा रहा है। 7 का टेबल 2 टाइम पढ़ूँ तो 14 आता है, 7 का टेबल 3 टाइम पढ़ूँ तो मेरे पास क्या आता है, 21 आता है। तो m इज़ इक्वल्स टू 2/3। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सेकंड पार्ट, सम ऑफ द रूट्स। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सॉल्यूशन की छोटी सी हेडिंग डालें, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब यहाँ पर उन्होंने कहा हमें कि सम ऑफ द रूट मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब हमें पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ ए आपके पास जो आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो ए है, वो आपके पास 2 है, बी आपके पास माइनस का 3 है, और सी आपके पास 4m है। अब हमें यहाँ पर सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स यहाँ निकालेंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ निकालेंगे। सम निकालने के लिए आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस फार्मूला का माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए सी ओवर ए। जब आप यहाँ पर सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो माइनस बी फार्मूला का, माइनस तो ऑलरेडी है तो -3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स, या पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 3/2। तो ये हो गई हमारे पास किसकी वैल्यू, अल्फ़ा इंटू सम ऑफ द प्रोडक्ट की। हम सम ऑफ रूट्स की। अभी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सी आपके पास 4m है और नीचे ए जो है वो आपके पास 2 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 2 4, तो 4m हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास 2m आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए पुट सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन इक्वेशन नंबर 1, या पुट द वैल्यू ऑफ, ऐसे पूरा लिखें, पुट द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन इक्वेशन नंबर 1। इनको हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम 1 में अपना ये सब कुछ पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है जो कि आया है 3/2 इज इक्वल्स टू 6, और ये हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हमारे पास आया है 2m। क्वेश्चन में करना था फाइंड m। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 इज इक्वल्स टू 6 2 12m हो जाएगा। इसको फाइंड करना है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 2 के पास जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ऐसे
इज इक्वल्स टू m। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये 4 2 ज़ा आपके पास हो जाएगा 8, तो 1/8 इज इक्वल्स टू m। तो आपके पास आपके m की जो वैल्यू है वो आएगी इज इक्वल्स टू 1/8। ठीक है जी, चलिए जल्दी से उसको कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। जैसे हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ m किया, यहाँ p कहता है इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स। अब सम ऑफ द, पहले आपको पता है सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जब इनके स्क्वायर्स की बात हो रही है तो इनके ऊपर स्क्वायर्स लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 इज़ 13। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, बहुत आसान कंडीशन है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 13। इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। हम यहाँ पर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स जो आपके पास स्क्वायर ऑफ द रूट्स है कैसे निकालेंगे, जब तक हमारे पास यहाँ पर हमें सम गिवन नहीं होगा। सम ऑफ द स्क्वायर्स हमें, सम ऑफ द रूट्स हमारे पास गिवन नहीं है, मतलब फाइंड नहीं होंगे। तो हमें पहले यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों निकालने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे फॉर सम ऑफ द रूट्स, फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दोनों हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। जब हम सम ऑफ द रूट्स की बात करेंगे तो हमें पता है हम अल्फ़ा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं जो कि -b² है। ठीक है, सही से लिख देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, -b²a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए बी वगैरह भी तो हमें चाहिए होगा ना, वो सब तो हमने ऊपर निकाला ही नहीं इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ लिख देते हैं इस जगह पर, हेयर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस का p एंड c इज इक्वल्स टू 6। ठीक है जी, जो वहाँ बस ऊपर गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमने तीनों को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है जी, आपके पास a भी हो गया, b भी हो गया और आपके पास c भी गिवन है। तो हमें पहले अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो तीनों चीज़ें गिवन है। तो b, ये तो फार्मूला का माइनस है, b ऑलरेडी माइनस का p है, तो माइनस का p ब्रैकेट में रखेंगे। a आपके पास 1 है, आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 हो तो लगाना भी ज़रूरी नहीं होता, माइनस माइनस प्लस का p हो जाएगा। आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स जो है वो जस्ट p आएगा। और जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो c/a के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो 6 है और a आपके पास 1 है डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास प्रोडक्ट जस्ट आ जाएगा यहाँ पर 6। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो है मतलब जो आपके पास रूट सम ऑफ द रूट जो है वो हमारे पास क्या आया है, p आया है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो हमारे पास आया है यहाँ पर 6। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब बात करनी है हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट की। तो हम करेंगे फॉर सम ऑफ द, इस तरह भी लिख सकते हो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पूरा लिख लो, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब यहाँ पर सम ऑफ द स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आया है, p। तो हमें यहाँ पर टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी कर सकते हो ना। तो हम यहाँ अगर लिखें टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर लगा दूँ तो एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा p का स्क्वायर। अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही है ना। क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो ये a है, ये b है, जहाँ जहाँ a है वहाँ x लगा, सॉरी अल्फ़ा लगा दो, यहाँ x लगा दिया, अल्फ़ा लगा दो, और जहाँ जहाँ पे b है वहाँ वहाँ पर बीटा लगा दो, और ये हो जाएगा p का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर और मैं प्लस बीटा स्क्वायर करूँ। अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ, अलग कर देखो ऐसे, और ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा एक तरफ कर लूँ, तो मैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू फाइंड जो हमने की थी यहाँ पर 6 वो पुट कर सकती हूँ। कैसे,
अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास आई थी 6 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज टू 6 12 और इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। ठीक है जी। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे यहाँ से अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस का 12 हो जाएगा, ये वहाँ जाकर। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है जी। अब हमारे पास इसको हम नाम दे देंगे अपना इक्वेशन नंबर 2 का। जैसे आपको समझ में आता है आप वैसे इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दीजिए। ठीक है जी। अब जो हमारे पास हमारी एक जो कंडीशन थी वो क्या थी, यहाँ पर एक्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास 13 है। ठीक है जी। तो हमें इस इक्वेशन को, सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, हमने इसको उसके अंदर पुट कर देना। यहाँ देखो, अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर लीजिए, लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। आप यहाँ पर लिखो सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स 13 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस का 12, या कंपेयर भी लिख सकते हो, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इन दोनों की वैल्यूज़ को कंपेयर कर दो। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो कितना था, कंडीशन के अकॉर्डिंग 13 था, 13 रखा, और पी स्क्वायर माइनस 32। ठीक है जी, समझ में आया यहाँ तक? अब हमारे पास हमें फाइंड करना है पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर जो है फ़िलहाल वहीं रहेगा, और ये माइनस का 12 यहाँ के पॉजिटिव 12 हो जाएगा पी स्क्वायर। तो 13 और 12 कितना होता है आपके पास, 25 होता है। और पी स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग पी स्क्वायर इधर कर दो। मैथ्स कहता है कि ये लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, इसको फाइंड करना है। अब हमारे पास हमें जब स्क्वायर को फाइंड हटाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी नॉट अ पी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर हटाने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। पूरा स्क्वायर रूट ले लो, ये इस तरह सिंबल लगा दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ आएगा तो प्लस माइनस का 25, ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। p बचा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 5। तो हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आएंगी। आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, इस तरह p की वैल्यू प्लस माइनस 5 करके भी लिख सकते हो। चलें जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट 2। हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, इक्वेशन चेंज कर दी गई है। कहता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 इज 6। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट है वो 13 नहीं, अभी दिया है 6। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पर a हमारे पास क्या है 1, b आपके पास माइनस का 2p है। क्या है माइनस का, b आपके पास कितना है माइनस का 2p। तो माइनस से इसको थोड़ी चेंजिंग कर लें, इसी के अंदर, बहुत आसान सवाल, इसी के अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और c जो है वो आपके पास 2p माइनस का 3 6 है, तो आप लिख लीजिए 2p माइनस का 3। ठीक है जी। अब द सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, सेम एज इट इज़ ये लगेगा, बस वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। देखो माइनस का b, यहाँ पे b स्क्वायर है माइनस का 2p, तो मैं माइनस का 2p लगाऊंगी, और नीचे 1 लगाऊँ ना लगाऊँ बात तो एक ही। तो माइनस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा सिंपल 2p। समझ में आया? अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए c ओवर a है, तो c की वैल्यू यहाँ पर सिंपल जो चीज़ दी गई है वो रखेंगे, जो कि है 2p माइनस का 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे a है 1। तो वही हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो आया 2p माइनस का 3। ठीक है जी, अल्फ़ा इंटू बीटा, 2p माइनस का 3, सही से लिख लो इसको, ये माइनस है और ये 3 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स है वो कितना दिया आया है हमारे पास, वो यहाँ आया है। ये निकालने के लिए हमें सम ऑफ स्क्वायर्स को के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 2p के इक्वल है, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। बाकी की सारी कैलकुलेशन मैं यहाँ से मिटा दूँगी ताकि आप लोगों को सही तरीके से यहाँ से समझा सकूँ। अब देखो भाई, यहाँ पे हम सबको पता है सेम एज इट इज़ वही फार्मूला अप्लाई हो गया, कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम यहाँ लगाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर इज इक्वल्स 2 का स्क्वायर 4 और ये p स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे अल्फ़ा a स्क्वायर और ये a है, ये b है, यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ अल्फ़ा रखा, जहाँ जहाँ b होता है
वहाँ पे बीटा रखा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक जगह पे कर लो, 2 अल्फ़ा बीटा एक जगह पे कर लो, और ये 4p स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है जो कि हमने फाइंड की है 2p माइनस का 3। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ये कितनी है 2p माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 4p स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है अभी यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा हो जाएगा 4p माइनस 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 4p का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा। अभी जिस चीज़ को फाइंड करना है ना, इसको अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फिलहाल अपनी जगह पे रहेगा, और ये पूरी की पूरी चीज़ p स्क्वायर, ये पूरा जो है ना आपके पास, ये वहाँ पर पलट कर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कॉमन भी ले सकते हो अगर आप चाहो ना। तो पहले मेरा बेटा अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करो, यहाँ पर सिंपल इसको उस तरफ ले जाओ, तब भी ऐसे कर सकते हो, और ऐसे करना चाहते हो तब भी कोई इशू नहीं है। अगर आप इस पूरी टर्म को उठा के वहाँ ले जाओ तब भी यही चीज़ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो ऐसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम इसको उसी तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस का 4p, और ये माइनस का 6 जो है यहाँ के प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस 4p और प्लस का 6। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? इसको हमने नाम दे दिया अपना इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम, ये सब हटा दीजिए, फर्स्ट वाली की कंडीशन थी सारी ये, हम यहाँ लिखेंगे सो कंपेयर इक्वेशन नंबर 1, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो आपके पास क्या है, ये आई है 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ देखो 6 था गिवन कंडीशन में, बाकी आपके पास 4p स्क्वायर माइनस का 4p और प्लस का 6। समझ में आया यहाँ तक? अब क्या करना है, पहले तो आप इसको सेट करो, p को फाइंड करना है किसी न किसी तरीके से। p की वैल्यू क्योंकि हमें फाइंड करनी है, p स्क्वायर नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल ये 6 पहले हटाएंगे, तो ये वाला 6 जब इस तरफ राइट लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। ये बचा 4p स्क्वायर ऐसे ही और माइनस का 4p ऐसे ही। ये पॉजिटिव 6 माइनस 6 से कैंसिल हुआ, बचा 0। इन दोनों में कॉमन है 4 और p, तो बचेगा यहाँ पे p माइनस का 1। समझ में आया यहाँ तक? अब हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब है कि ये जो 4p है इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो 4p के साथ भी 0 है। सेकेंड कंडीशन में p माइनस 1 के साथ भी 0 है। तो इसके साथ अगर 0 है तो p की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई में p है, 0 के पास जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 0। इस कंडीशन में p की वैल्यू आएगी पॉजिटिव 1। तो आपके पास 2 वैल्यू आई हैं, एक आपके पास आई है 0 और एक आपके पास आई है पॉजिटिव 1। तो आप इसको नोट कर लें, आप कंपेयरिंग भी कर सकते हैं। इन दोनों को कंपेयर कर लिया है हमने सिंपल। पहले आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड करना होता है, फिर प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, और जो कंडीशन दी जाती है उसके ऊपर अप्लाई करके इनको आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। चलें कर लें, अब इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर, हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m फाइंड करना है, 2 कंडीशंस दी गई हैं। फर्स्ट में कहता है द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0 डिफर बाय 1। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर, फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट सॉल्व करेंगे, सेकंड बाद में करेंगे। 5x प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0, और आगे कहता है अल्फ़ा माइनस बीटा, जो डिफरेंस है इनका वो है 1 के इक्वल। ये हमारे पास हमें गिवन है। ठीक है जी, अब सबसे पहले हमें क्या यहाँ फाइंड करना होगा, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स फाइंड करने होंगे, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a आपके पास द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, b आपके पास माइनस का 5 है, c आपके पास 2m है। ठीक है जी, अब हमें फॉर सम ऑफ रूट्स, फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों फाइंड करने हैं। पहले जब हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमें पता है माइनस बी ओवर ए के होगा, और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमारे पास सी ओवर ए के होगा। ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए आपके पास माइनस फार्मूला का है, ये यहाँ ऑलरेडी माइनस का 5 है और डिवाइडेड बाय ए मतलब 1, तो 1 डिनोमिनेटर में लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी,
माइनस का 5 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपके पास प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सी आपके पास 2m है और ए जो है वो आपके पास 1 है, तो ये आपके पास जस्ट यहाँ पर भी 2m आ जाएगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी हमारे पास आ गया है। दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो हम जानते हैं, अब आप सब जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है यहाँ पर जो फाइंड करना है वो बराबर किसके है, दोनों तरफ ए इस पर भी स्क्वायर होगा। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अगर मैं इसको अपना इसके अंदर जो है उस फॉर्म में ले आऊँ अल्फ़ा एंड बीटा में, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर देयरफॉर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा एंड बीटा। ये रेफरेंस दे दीजिएगा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 है, तो हम लगाएंगे 1 का स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने यहाँ निकाला है 5, तो ऊपर है स्क्वायर माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है 2m निकला हमारा, तो हमने इसकी जगह पे 2m लगा दिया। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 4 2 ज़ा 8m। ठीक है जी, अब ये हमारे पास 8m है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड चला जाएगा, 25 अपनी जगह पर है और 1 यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 8m हो गया। ऐसे ही 25 में से 1 गया तो बचा 24, m कहेगा 8 को, चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, मल्टीप्लाई में है 25 के पास 4 के पास आके डिवाइड में आ जाएगा। सिंपल 8 के टेबल से कट रहा है, 8 1 ज़ा 8, 8 आपके पास यहाँ पर 3 ज़ा 24, 3 लगा लीजिए, तो m की वैल्यू आपके पास आ गई सिंपल यहाँ पर 3। सिंपल सेकंड कंडीशन में वो आपको कहता है यहाँ पर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो डिफ़र बाय 2, मतलब डिफरेंस उसका क्या है 2 है, और इक्वेशन ये दी गई है एक्स स्क्वायर सेम है। सेकंड का ले लें सॉल्यूशन, थोड़ा चेंज कर लेते हैं अपनी इक्वेशन को, बाकी इसी को कॉपी कर देते हैं। प्लस m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब a आपके पास 1 है, b आपके पास यहाँ पर माइनस का 8 हो जाएगा और c आपके पास यहाँ हो जाएगा m प्लस 2। ठीक है, सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए सेम यही फार्मूला होगा, b की जगह हमें अपनी वैल्यू में माइनस का 8 रखना पड़ेगा, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस का होकर पॉजिटिव 8 दे देगा सम ऑफ रूट्स। यहाँ तक समझ में आ गया। तो डिफरेंस प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हमें यहाँ पे करना है सी, जो कि हमारे पास m प्लस 2 है, तो m प्लस 2 तो सिंपल ऐसे ही सेम एज इट इज़ हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, कुछ मुश्किल है इसमें। यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास डिफरेंस दिया गया है यहाँ पर 2 जो कि गिवन कंडीशन है, और अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आया था वो 8 है, और यहाँ पे हम अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट है m प्लस का 2। ठीक है जी, अब यहाँ से सब मिटा देंगे क्योंकि कैलकुलेशन होने वाली है चेंज। चलो 2, अब हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4m प्लस 2। ब्रैकेट ओपन करना चाहो भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरफ लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव m प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास जस्ट 64 और ये वाला 4 है यहाँ के माइनस 4 हो जाएगा। 64 में से 4 को माइनस करो तो आता है 60, और यहाँ पर जो m प्लस 2 ऐसी रहेगा, ये 4 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 से कटेगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 2 आया, तो 4 आपके पास 5 ज़ा 20, 15 टाइम जो है ये आपके पास कट रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आ जाइए, m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15। इसको फाइंड करना होता है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ो, 15 अपनी जगह पर है, प्लस का 2 15 के पास जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो हमारे पास 15 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास 13 आएगा, तो m की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में आपके पास 13 आएगी। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी भी 2 क्वेश्चंस दिए हैं, 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में देखें क्या कहता है, पहले तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, 1 और 2 में दोनों में k की वैल्यू को फाइंड करना है। अब कहता है यहाँ क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन 5x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन टू अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को भी निकालना पड़ेगा, मतलब वही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, फिर अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैन बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर इस इक्वेशन में रखकर पुट करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि हमारे पास जब हम 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा को, मतलब 2 को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 को बीटा से
मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों एक्सप्रेशन को मतलब प्लस करें, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है कि नहीं आती। लेफ्ट साइड को सॉल्व करने में हमारा आंसर 1 आना चाहिए, तो हम हमारी जो इक्वेशन वो सेटिस्फाई कर रही होगी। हमें के की वैल्यू को पहले फाइंड करना है। तो हम करेंगे कैसे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गिवन इक्वेशन जो आपके पास मौजूद है, जो कि 5x² माइनस 7x प्लस के यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x 5 है, जबकि b हमारे पास माइनस का 7 है, और c जो है वो आपके पास कांस्टेंट टर्म जो मौजूद है जो कि k माइनस का 2 है। यहाँ सवाल मैंने बेटा आई थिंक पूरा नहीं उतारा, जो कि मेरे पास जो k की वैल्यू है वो मेरे पास दे दी गई है यहाँ पे, सॉरी k यहाँ पे सवाल में है -2 = 0। ये पूरा है k-2, ठीक है जी, यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, तो ये k-2 है, तो पूरा k-2 आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? c आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? सिंपल हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। जब हम फॉर सम, मैं पूरा नहीं लिख रही, सम ऑफ रूट्स लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख रही हूँ POR। सम फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, इट मीन्स तो हमारे पास आएगा -b/a। जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अल्फ़ा बीटा c/a। अब तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है इसमें। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स माइनस फार्मूला का, b की वैल्यू ऑलरेडी -7 है, तो यहाँ x नहीं लगेगा, वेरिएबल नहीं लगता, जस्ट कोफिशिएंट लगता है, ठीक है जी। a आपके पास है 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स जो आएगा वो आएगा 7/5। को छोटी छोटी मिस्टेक्स हो गए, इग्नोर कर दिया करें, ठीक है जी, जल्दी जल्दी ये हो जाता है। c आपके पास है k-2 और a आपके पास 5 है, तो आपको नज़र आ रहा है k-2 पर 5 ही प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो आप इसको एक ब्रैकेट में यहाँ पे कर लीजिए बन। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर अल्फ़ा जो आपके पास गिवन है, यहाँ पर देखो ये 7/5 है। अगर मैं यहाँ पर इसमें से सिर्फ अपने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, कैसे? इसी इक्वेशन से। देखो ये अगर मैं यूँ कह दूँ बीटा अल्फ़ा यहीं रखूँ और 7/5 और बीटा वहाँ ले जाऊँ राइट साइड पर, तो माइनस का बीटा हो जाएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर निकल आई है। तो हमने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू तो निकाल ली। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास? 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा = 1, ये कंडीशन है ना। तो 2 यहाँ रहा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 7/5, ठीक है जी, माइनस का बीटा यहाँ पुट कर दी, फिर +5 और क्या, हाँ यहाँ पे बीटा है, ये बीटा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बीटा तो हमें नहीं पता, तो हम बीटा ऐसे ही रहने देंगे, और 1 बीटा को तो ही हमें, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लें, जब 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आ जाएगा, 14/5 माइनस और 2 हो जाएगा यहाँ से 2 बीटा, ठीक है, ये प्लस का 5 बीटा = 1। इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि एक जैसे हैं, एक जैसे क्यों है? क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, मतलब बीटा दोनों में लगा है, तो ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस होता है -5 में, तो 2 गया बचा 3, साइन आएगी बढ़ेगी, दोनों में से बड़ा 5, तो आएगा प्लस = 1। समझ में आया यहाँ तक? अब जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है भाई मुझे तो अकेला छोड़ दो, फ्री बीटा यहाँ है, 1 अपनी जगह पर, ये पूरी चीज़ वहाँ जाके ये माइनस का 14/5 जाएगा उस तरफ, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, बहुत आसान है। चलो ये वाला स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ देखो इस वाले स्टेप को मैं पूरा उतार लेती हूँ यहाँ पे अगेन, ताकि आपको समझाने में आसानी हो। देखो ये वाला नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट का स्टेप था वो मैंने यहाँ पे अगेन जो है कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, 3 बीटा 5 1 जा 5 माइनस यहाँ पे 14/5 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 14 में से जब 5 को माइनस करोगे तो माइनस का 9 आएगा, क्योंकि 14 बड़ा /5, और ये हो गया 3 बीटा। अब जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है भाई मुझे तो अकेला छोड़ो भाई, बीटा अपनी जगह पर है -9, 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, और 3 भी डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3, 3 × 3 9 हो जाएगा, तो ऊपर माइनस का 3 आ जाएगा, -3/5। तो हमारे पास -3/5 जो वैल्यू आई है ये आई है बीटा की। अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली थी यहाँ से, बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। अब इसको मैं कर देती हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर देती हूँ यहाँ पर। समझ में आया अभी आप लोगों को? यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, तो पुट कैसे करेंगे?
अब अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो ये हमने अपनी इक्वेशन बना ली थी, अब हम यहाँ से पूरी अल्फ़ा की वैल्यू भी इस तरह पूरी निकालेंगे, पुट इन 1। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 7/5 माइनस बीटा, बीटा जो आया है माइनस का 3/5 आया है, माइनस है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर रखा है, ब्रैकेट में रखने की वजह यही है। तो हमारे पास अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 7/5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3/5। जब हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप सबको पता है बच्चों वाला रूल है, एक जगह पे रखकर सॉल्व करते हैं, एलसीएम नहीं लिया जाता। हमारे पास यहाँ 7 + 3 है तो हम इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 10 और नीचे 5। देखो भाई 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अल्फ़ा 2 आया, बीटा माइनस का 3/5 आया, ठीक है जी। एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है जी। यहाँ आ जाइए नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, अब साथ साथ जो है इसको कॉपी कर लिया कीजिए, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट में आप यहाँ पर करोगे, आप लिखोगे यहाँ पर एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो क्या इक्वेशन थी हमारी, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, ऐसा ही था ना, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब तो हमारे पास सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2i है, ठीक है जी। और बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 3/5i है, k फाइंड करना है -2/5। समझ में आया। अब ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 6 होगा, माइनस का क्योंकि एक के साथ माइनस लगा है, कि -2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, ये वाला 5 पहले डिवाइड में है तो क्यों ना हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले जाएं, तो -6 × 5 डिवाइडेड बाय 5 और ये हो जाएगा k-2। तो 5 से 5 कट जाएगा, सिंपल -6 इज इक्वल्स टू k-2। इसको फाइंड करना होता है, वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, माइनस का 2 6 के पास आकर पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 4 पर माइनस का। मैथ्स कहता है कि लेफ़्ट साइड पर होना चाहिए, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4। क्लियर। अब हमें अपनी वेरिफिकेशन भी करनी है, सेटिस्फाई करना है कि जो हमारी वैल्यू रखी क्या वो 1 के इक्वल है। तो हम वेरीफाई कर देख सकते हैं, हम बिल्कुल करके देख सकते हैं। हम बोर्ड पर स्पेस देख लेते हैं, जिस जगह मेरे पास स्पेस है मैं वहाँ पे आपको इस इक्वेशन को प्रूव कर दिखा देती हूँ कि हमारे पास जो हमारा लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल आया है। देखो जी, यहीं पर कर लेते हैं सेटिस्फाई, नो इशू, जगह है बोर्ड पे। देखो क्या है, 2 अल्फ़ा + 5 बीटा इज इक्वल्स टू 1। 2 अल्फ़ा क्या आया था, देखो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई है ना यहाँ पे, देखो 2 जो हमने रखी थी, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी यहाँ पर, ये रही -3/5। तो 2 आया +5, यहाँ बीटा आएगा, बार बार अल्फ़ा लगा देती हूँ मैं, जो कि -3/5 इज इक्वल्स टू 1। 5 से 5 कट गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 1। 4 में से 3 गया, बचा 1 और 1/1। इसका मतलब जो हमारी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आई हैं वो बिल्कुल हमने ठीक निकाली हैं, और ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रही है, ये वाला रिलेशन जो है, ठीक है, कि हमारे पास 1 आया है, बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल ना आता अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालने पे, तो उसका मतलब हमने कोई ना कोई गड़बड़ की है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। पहले आपने सम ऑफ स्क्वायर्स निकालना, सम ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, फिर इस तरह आपने इक्वेशन से यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल देनी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, बीटा की वैल्यू निकालनी है, एंड देन इस वैल्यू में फुट करके आपने के की वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर लेना है, ठीक है जी। अब हम इसी का कर लेंगे पार्ट 2। हमारे पास इसी का 2 पार्ट है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन 3x² - 2x + 7k + 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ सेटिस्फाई करना है रिलेशन को 7 अल्फ़ा - 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² है वो है 3, और कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो है -2 बेटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू -2। सी आपके पास यहाँ पर जो 7k आपके पास +2 है, ठीक है जी, 7k +2। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 7k +2। इसको मैंने इसलिए नहीं मिटाया ताकि थोड़ी सी मेरी वर्किंग कम हो जाए, ठीक है जी। अब सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। सम ऑफ रूट्स के लिए माइनस का b आएगा, b -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2/5, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया।
अब यहाँ पे मैं 7 को जस्ट 2 कर दूँगी तो मेरे पास अल्फ़ा आ जाएगा 2/5 माइनस भी इक्वेशन नंबर 1 बना दूँगी। जब प्रोडक्ट फाइंड करना होगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए, तो मेरे पास सी की जो वैल्यू है वो है 7k + 2 और ए जो है वो मेरे पास 3 है, तो मैं यहाँ लगा दूँगी 3। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो 7k + 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है अच्छे से। अब आगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है वो इन्होंने हमें यहाँ दी है 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से बाकी मैं सबका सब मिटा दूँगी ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ। ये कंडीशन हमारी ऐसे रहेगी, कैसे? 7 अल्फ़ा माइनस का 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18, इसी का सेकंड पार्ट है। अब हमारे पास हमें इसकी वैल्यूज़ को जाहिर सी बात है पुट करना है। 7 अल्फ़ा हमारे पास क्या है 2/5 माइनस का बीटा और ये वाला माइनस का 3 बीटा ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू 18। 7 2 14 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7 बीटा, दोनों प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18। दोनों बीटा बीटा हैं, माइनस माइनस हैं तो हो जाएंगे प्लस, साइन माइनस की आएगी। 7 और 3 आपके पास कितना होता है 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 बीटा इज इक्वल्स टू 18। समझ में आया? अब जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे यहाँ से अकेला छोड़ दो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बीटा की ये पूरी वैल्यू है, ये देखो यहाँ पे फ़िलहाल आपके पास बीटा जो है वो माइनस में है, क्यों ना हम इसको पहले पॉजिटिव कर लें, पॉजिटिव भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 14/5 की जगह पर रहेगा, ये 18 इसके पास आके माइनस का हो जाएगा, इसको पॉजिटिव कर देंगे तो ये 10 बीटा हो जाएगा राइट साइड पर जाकर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 है तो सिंपल हमें कैसे एलसीएम लेना होता है, ये वाला स्टेप मैं नेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ ताकि मैं आपको सही से एलसीएम लेना बताऊँ। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, बहुत आसान तरीका है एलसीएम लेने का। देखो भाई 10 बीटा, समझ में आया? देखो बच्चे हमें क्या करना है 3 यहाँ पे आई थिंक हाँ 7 बाय, यहाँ एक मिस्टेक होती आ गई है दोबारा से बच्चे, यहाँ पे ए हमारे पास 3 था ना, तो यहाँ पे आपको 3 लगाना है। चले यहीं पे मैंने क्लियर कर दिया, यहाँ पे आपके पास 3 है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 था, तो यहाँ पे जब सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो b/a आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो आप लगा लीजिएगा। छोटी सी मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी है, तो ये 2/3 है, जबकि 2/5 नहीं है, क्या है 2/3 है। तो 7 2 14 और 3 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा ऐसे, ठीक है। हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। अब यहाँ तक समझ आया? चलो अब हमारा एलसीएम आया 3। अब हमें अपने न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना होता है जिसको हम अपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम की वैल्यू आ जाए। डिनोमिनेटर का एलसीएम आप इस तरह बड़ी वैल्यू हो तो इस तरह निकाल सकते हो। सिंपल 3 है तो आप 1 का एलसीएम 3 ही आएगा। 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ा 3 आया, 1 का टेबल 3 टाइम पढ़ा तो 3 आया, ठीक है। इस तरह निकालना, मतलब न्यूमरेटर के बराबर में नंबर रखना होता है, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करना होता है। हमें एलसीएम लेते वक्त अपने न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना है जिसको अपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ आएगा 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 14 1 जा 14 और 18 का टेबल जब आप 3 टाइम पढ़ोगे तो आपके पास आता है यहाँ पर 54 इज इक्वल्स टू 10 बीटा। तो 54 में से जब 14 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 10 बीटा। अब 3/40/3 है तो ये कट रहा है 0 से, ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास 3 है तो किससे कैंसिल होगा आप मुझे बताइए। यहाँ पे सिंपल ये 3 से जा रहा है, क्योंकि ये वाला 10 यहाँ आ जाए तो 30 बन जाएगा ना, देखो ऐसे, देखो बीटा फाइनली ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई में है 10 डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 10 3 30। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। ऐसे 0 से 0 कट जाएगा तो बीटा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी माइनस का 4/3। अल्फ़ा भी आ गया। अब हमें अल्फ़ा निकालना होगा गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे अपने बीटा की वैल्यू को निकाल लिया है जो कि -4/3 है। अब हम पुट कर देंगे, ना पुट द वैल्यू, और पहले हम अब क्या निकालेंगे, इसको अल्फ़ा निकालेंगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट स्टेप में अल्फ़ा निकाल लेते हैं हम बीटा की वैल्यू को इसमें पुट करके। चलो यहाँ पे इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है जी। चलें अब हमें अपना अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा निकालने के लिए
अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे 2/3 माइनस इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ लिख लिए पुट द वैल्यू ऑफ पुट बीटा या पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सब पता है, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस 4/3 इन इक्वेशन नंबर 1, जैसे आप लिखना चाहें वैसे कर लें। तो हम ए में जब 1 में जब मैं पुट करूँगी तो यहाँ 1 लगा के इस तरह इसको मैं पुट करूँगी यहाँ में, तो मेरे पास आ जाएगा 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू आई है माइनस का 4/3। पहले मैं इसको सॉल्व कर लूँगी 2/3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 4/3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 4 2 ऐड हो जाएगा, नीचे हमारे पास 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2। समझ में आया। अब पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है जी, हम दोनों को हमने पुट करना है, इन दोनों को पुट करना है। और आप इक्वेशन नंबर 1 भी बना सकते हो, और जैसा कि देखो ये इक्वेशन नंबर 1 बना लिया करो, और ये जो प्रोडक्ट वाली हो रही होती है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया करो, ठीक है जी। अल्फ़ा भी निकल आया, बीटा भी निकल आया। अब यहाँ पर लिखो पुट दी, क्योंकि हमें के फाइंड करना है, के आपका हमेशा इस प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकलेगा, ठीक है। पुट दी वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। अब 2 में पुट कर देंगे अल्फ़ा और बीटा की दोनों वैल्यूज़ को, यहाँ पे 2 में पुट करने जा रहे हैं हम। तो कैसे करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा हमारे पास आया है 2, जबकि बीटा आया है -4/3, ठीक है जी, इज़ इक्वल्स टू 7k + 2 डिवाइडेड बाय 3। हमें यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 से तो 8 आ जाएगा, माइनस का 8 इज़ इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 7k + 2। तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट कर दो। इतना तो आप लोगों को माशाल्लाह से आ गया है ना। अभी देखो ऐसे, ये हो गया 4 2 = 8 माइनस का, ये मल्टीप्लाई में 3 था, यहाँ डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में ले गई। 7k + 2 फिलहाल अभी रहा, 3 से 3 कट जाएगा, तो माइनस का 8 इज़ इक्वल्स टू 7k + 2। अब यहाँ 2 भी यहाँ से आ जाएगा इस तरफ लेफ्ट माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 10 इज़ इक्वल्स टू 7k। तो ये -10 और ये 7 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको इस तरह लिख लो, k की वैल्यू आई है -10/7। क्या आई है, -10/7। तो आप इसकी वेरिफिकेशन कर देखो कि आपने जो दोनों वैल्यूज़ निकाली हैं अल्फ़ा बीटा की, क्या वो इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन पे कर देख लेते हैं। अब हम सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन, यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ कर लेते हैं सेटिस्फाई द रिलेशन, जो भी हमारा है 7 अल्फ़ा माइनस का 3 बीटा इज़ इक्वल्स टू 18, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सारी क्लासेस मेरे व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, तो वही मैं इंशाल्लाह ज़बरदस्त अभी अपने फेसबुक यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूँगी चैनल पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को वहाँ फ़ायदा हो जाए। मेरा थोड़ा टाइम इशू है, थोड़ा मैं अगेन वीडियो नहीं बना सकती, तो क्लासेस ही आप इंशाल्लाह जितने भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो इधर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही होंगे, जो मैं आपको यूट्यूब पर भी अपलोड कर रही हूँ, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। 7 हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू आई है 2 - 3, बीटा की जो वैल्यू आई थी वो -4/3 थी, इज़ इक्वल्स टू 18। 3 से 3 यहाँ से कट जाएगा, 7 2 = 14, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, ये है 18। 14 और 4 होता है 18, और ये हो गया 18। तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, देख लीजिए आप, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया, तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट सोल्यूशन दे दिया है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप करती हूँ ताकि इजीली आप इसके सोल्यूशन का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकें। चलें आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फ़िलहाल आप पेंसिल कॉपी साथ साथ तो रखा करें और साथ साथ इसको सॉल्व किया करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मज़े के सवाल आते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सब कॉन्सेप्चुअल बेस है। इसकी प्रैक्टिस करें, फिर हम करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 6। बस हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है इफ़ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब बात कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की, और द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल टू द गिवन नंबर इज इक्वल्स टू 4। कंडीशन में क्या कह रहा है, जो सम ऑफ प्रोडक्ट है और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो बराबर किसके है, 4 के है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे, 2 कंडीशंस की रिकॉर्डिंग, ये वाली क्वेश्चन को उठाएंगे। पहले फर्स्ट वाले का सोल्यूशन आपको देंगे, जो कि है 2p + 3x² + 7p - 5। ये कोफिशिएंट ऑफ x है, कांस्टेंट टर्म c अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये c है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन है हमारे पास कंडीशन जिसमें इन्होंने हमें कहा रूट ऑफ, देखो क्या कह रहा है, सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है, इनका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन जो है किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। यहाँ तक इन्होंने हमें ये वाली बात जो है वो बता दी। ठीक है जी, इक्वल, यहाँ इक्वल लगा लीजिए। देखो, सम of the product of the roots or the following equations are equal to the given number is 4, इसके ये इक्वल है। अब हमें यहाँ पे ना तो अल्फ़ा पता है ना बीटा पता है, तो हमें पहले क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालने पड़ेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। तो हमें इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं यहाँ पर, और हम पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं फॉर सम ऑफ रूट्स, और यहाँ निकाल लेते हैं फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि माइनस बी ओवर ए है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा जो है सी ओवर ए है। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो आप इसके आगे एक स्टेप भी यहाँ लिख लीजिएगा। यहाँ मैं लिखना बोल गई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के ऊपर लिखना है ये स्टेप, हेयर लिख लिया करें। यहाँ पे ए बराबर है आपके पास 2p + 3 के, ठीक है जी। कोफिशेंट ऑफ बी, यहाँ पे जो बी है वो आपके पास है 7p - 5 के, और जो सी है वो है 3p - 10 के, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स जो है वो हमें -b चाहिए। माइनस तो हमारे पास फार्मूला का, b है हमारे पास 7p - 5, और a आपके पास है 2p + 3, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया। समझ में आया यहाँ तक। अब अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सी आपके पास है 3p - 10 और ओवर ए आपके पास जो गिवन है वो है 2p + 3। ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, ये आपके पास सम ऑफ रूट आ गया, ठीक है। कंडीशन के अकॉर्डिंग पुट इन 1, आप इसको लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जो भी है बड़ी लाइन जैसे मतलब आप लिखना चाहें जैसे लिख लें, ठीक है। इसको 1 में आप पुट कर लें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये आया है -7p - 5। अच्छा, ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो यहाँ से, साइन से यहाँ जाके नीचे कर लो तब भी एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 3p - 10 डिवाइडेड बाई 2p + 3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है जी। यही बताया ना इन्होंने हमें, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हम इसको पकड़ लेते हैं यहाँ पर बच्चे सॉल्व। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पी वाले हैं, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लो, ये -7p + 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p + 3, ये हो जाएगा 3p - 10 और 2p + 3 इज इक्वल्स टू 4। 2p + 3 2p से कैंसिल हो जाएगा, -7p + 5 बचा, यहाँ पे 3p - 10 बचा, इज इक्वल्स टू 4 अगेन, ठीक है जी। अब यहाँ पे 7p है, यहाँ 3p है, तो 7 वहाँ लेके जाऊँगी, यहाँ लाऊँ, 5 अपनी जगह पे रहेगा, 10 नेगेटिव है, यहाँ के पॉजिटिव 10 हो जाएगा, ये 3p है, ये वाला नेगेटिव का 7p, यहाँ आगे पॉजिटिव का 7p हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4। ये 4 लगाना चाहें आप लगा लें, नहीं लगाना चाहें बाद में भी लगा लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, हटा दें फिलहाल अब यहाँ से, क्योंकि हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इन दोनों ने बताया दोनों इक्वल किसके हैं, 4 के, तो अब सिर्फ ये ना भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। यहाँ आ जाए, ये 10 है और ये 5 है, 10 5 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 15, और 7 और 3 हो जाएगा 10p, तो ये वाला 10 जो है 15 के पास आकर डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे कटिंग भी हो रही है, किससे, 5 का टेबल 2 टाइम और 5 का टेबल 3 टाइम, तो p की जो वैल्यू आई है वो आई है 3/2, ठीक है जी। तो आप यहाँ लिख लो, यहाँ पे कॉमेंट आप यहाँ पे लिख लीजिए, हैंस एट p अगर 3/2 हो, गिवन इक्वेशन, ठीक है, आप पूरा लिख लीजिए, गिवन इक्वेशन हैज़ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट
ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल, समझ में आया आपको, इक्वल 4। चले, आपने इस तरीके से इसके जो कमेंट में कंक्लूजन लिख देना है। अब इसका हम डी पार्ट कर लेते हैं। वाला भी ऐसा ही होगा, सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 4। अब इस सेकंड वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। हेयर यहाँ पे आपके पास ए जो है, मैं लिख नहीं रही, अब सेम एज इट इज़ यहीं से कॉपी कर लीजिएगा। ए आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, बी आपके पास -5p प्लस का 3 ब्रैकेट में है, और जबकि आपके पास जो आपका सी है वो आपके पास यहाँ पर 17 - 9p है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेम एज इट इज़ वही वाली आएगी, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 4। अब हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दिया। अब पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स के लिए आप यहाँ लिख लीजिए फॉर सम ऑफ रूट्स, सब में यही वाला कहानी है, और यहाँ पे फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा बीटा c/a। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब यहाँ पे भी मैंने नहीं लिखा इक्वेशन के अकॉर्डिंग, बल्कि लिख लिया है ऊपर पहले ही -b, तो माइनस फार्मूला का -5p प्लस का 3 डिवाइडेड बाय a जो है वो है आपके पास 4। क्लियर। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट भी ओपन करना चाहो कर लो, कोई इशू नहीं, नीचे ताकि भी तो करना है ना, पॉजिटिव का 5p प्लस नहीं लगाते, ठीक है। यहाँ माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स की वैल्यू। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू के लिए सी आपके पास है 17 - 9p डिवाइडेड बाय ए आपके पास 4 है, तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है जी। अब आपने एक कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करना है, इनको पुट इन, दोनों वैल्यूज़ को पुट इन 1 इस वाली इक्वेशन में हमें पुट कर देना है। चलो अब यहाँ कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप हम। अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया है 5p माइनस का 3 इज डिवाइडेड बाय 4 है, और ये 17 - 9p डिवाइडेड बाय 4 है, ठीक है जी। 4 से 4 कट जाएगा तो बचा 5p माइनस का 3, 17 माइनस का 9p। तो हम एक काम करते हैं, इसको वहाँ ले जाते हैं, पॉजिटिव का 9p हो जाएगा और 17 के बराबर में 3 को ले आते हैं। 17 और 3, जब 17 को 3 में माइनस करोगे तो बचेगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक चीज़ तो मैंने देखा, यहाँ पे आपके पास था 5p प्लस का 3, तो माइनस तो ऑलरेडी मेरा बच्चा अपने क्वेश्चन का था ना माइनस का, तो हम इस वाली इक्वेशन से हम इसको ओपन करना चाहिए। देखिए एक मिस्टेक हमसे हुआ यहाँ पे, देखो हमें ध्यान रखना चाहिए था, यहाँ पे देखो माइनस का 5p प्लस का 3 है, तो ये वाला माइनस अगर मैं इसको ओपन करके लिख दूँ तो तब भी ठीक है ना। देखो ऐसे माइनस तो हमें आसानी हो जाएगी, जब भी ऐसे साइन माइनस में दी गई हो तो आप खोल दिया करो, माइनस का 5p और प्लस माइनस माइनस का 3। अब हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5p तो हमें यहाँ माइनस का 3 रखना है, और जब इसको ओपन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस। क्लियर। तो ये क्योंकि ये वाला फार्मूला में माइनस दिया गया था ना, ब्रैकेट में था उसके बाहर था, तो ओपन करके कर लूँ ताकि हमें देखो यहाँ जाके हमारे आंसर्स में गलती नहीं होनी चाहिए। 3, तो ये पॉजिटिव का 3 है, ठीक है बेटा। तो ये पॉजिटिव का 3 जब उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव 3 हो जाएगा। मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था, अच्छा मैंने यहाँ देख लिया, ठीक है जी। यहाँ तो समझ में आ गया आपके। अब ये 5p है, आगे आगे आपके पास 9p है, तो 5 और 9 होता है आपके पास 14p, और 17 में से 3 जाएगा तो बचेगा 14, तो p और ये हो जाएगा 14/14, मल्टीप्लाई में है यहाँ के डिवाइड में, तो p की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर 1। अब यहाँ लिख लीजिए p इज़ इक्वल्स टू 1, गिवन इक्वेशन हैज़, ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, या आप जो है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 4, ठीक है जी। p1 होगा तो गिवन इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल हो जाएगा 4 के। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जब तक के लिए अल्लाह।